morning, my dear students. So yesterday, due to question, power question, the solution of first question is how to formation. First, CCl4 to salicylic acid. CCl4 to salicylic acid, and second question, acetone to chloroform. असाइनमेंट में के अंदर मैंने आपको क्वेश्चन दिए थे इस टाइप के फोर्थ क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पास CCl4 टू सैलिसिलिक एसिड. हाउ टू फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन किस टाइप से करेंगे. किससे, CCl4 टू सैलिसिलिक एसिड, कार्बन टेट्राक्लोराइड टू सैलिसिलिक एसिड. ओके, CCl4 Cl and Cl. CCl4 to salicylic acid is carbon tetrachloride to salicylic acid. Salicylic acid means phenol. ऑर्थो फिर क्या कनेक्ट कर दें, COOH ग्रुप, इसे बोला जाता है सैलिसिलिक एसिड. ओके, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड रिएक्ट विद 1 2 3 4 के OH, 4 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस फिनोल, carbon tetrachloride react with phenol in presence of potassium hydroxide give to salicylic acid. Salicylic acid plus 4K and 4 potassium, byproduct 4KCl plus 4OH, byproduct 4H2O. Carbon tetrachloride react with phenol in presence of potassium hydroxide, 4 moles of potassium hydroxide, it gives salicylic acid and potassium chloride plus water, byproduct of potassium chloride and water. Okay, question number first complete. Question number second, acetone to chloroform. एसीटोन से आपको किसका फॉर्मेशन करना है, क्लोरोफॉर्म का. किस टाइप से करेंगे वो देखिए. एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 टू क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म मींस CHCl3. आपको पता है कि एसीटोन से आपको किसका फॉर्मेशन करना है, क्लोरोफॉर्म का. तो हमारे पास एक रिएक्शन है जिसको बोला जाता है हेलो, वो आपके पास जो आयोडोफॉर्म सोडियम हाइपोहैलाइड से जो रिएक्शन करवाते हैं वो देखें. CH3C डबल बॉन्ड O CH3 रिएक्ट विद सोडियम हाइपोहैलाइड NaOI, सोडियम हाइपोआयोडाइड या सोडियम हाइपोक्लोराइड NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड. एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम हाइपोक्लोराइड. सोडियम हाइपोक्लोराइड मींस होता है कि यहां से जो CH3 है, 3 हाइड्रोजन यहां से रिमूव हो जाएंगे और 3 क्लोरीन, कितने मोल यूज मिलेंगे यहां पर, 3NaOCl. तो यहां से क्या हो जाएगा, 3NaOH आउट हो जाएगा. फिर बाय प्रोडक्ट आ गया आपके पास 3NaOH. ओके, और यहां पर जो 3 क्लोरीन जो है ये अटैच हो जाएंगे इस कार्बन से, तो आपके पास क्या जाएगा CCl3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3. ओके, CCl3 C डबल बॉन्ड O CH3. नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप किसके साथ रिएक्ट कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड मींस स्ट्रॉन्ग बेस के साथ आप रिएक्ट करवाएंगे. तो यहां से CCl3 माइनस आई इफेक्ट की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके यहां से आउट होगा, और जैसे ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके आउट होगा तो कार्बन के ऊपर क्या कौन सा चार्ज जाएगा, माइनस. उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि यहां पर क्लोरीन जो है उसका कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई इफेक्ट. तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से कंप्लीट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे किस साइड के अंदर, इस कार्बन वाली साइड के अंदर, और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. NaOH divided 2 ions NaO negative and H positive. NaO negative attach on carbocation and H positive attack on carbanion. NaO negative attack on carbocation and H positive attack on carbanion. It gives CCl3H means CHCl3 CHCl3 plus CH3C डबल बॉन्ड O Na. आपके पास जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O Na मींस आपके पास ये तो आ गया क्लोरोफॉर्म और ये हो गया सोडियम एसीटेट. ओके, तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आ गया आपके पास. तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट. ओके,
एसीटोन टू क्लोरोफॉर्म, एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, एसीटोन रिएक्ट विद सोडियम हाइपोक्लोराइड, इट गिव्स ट्राइक्लोरोएसीटोन प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ट्राइक्लोरोएसीटोन once again react with sodium hydroxide, it gives chloroform plus sodium acetate. Okay, question number second is complete. Question number second is complete. Question number second, okay, CH2 Cl and Cl, CH2 Cl CH2 Cl किस टाइप का हैलाइड है? जेम डाइहैलाइड या फिश डाइहैलाइड? टू नियरेस्ट पोजीशन पे यदि टू हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड हो, टू नियरेस्ट पोजीशन पे टू हाइड्रोजन एटम, टू सेम एटम टू नियरेस्ट कार्बन के ऊपर अटैच हो, तो उस टाइप के जो हैलाइड होगा वो होगा विश डाइहैलाइड। ये किस टाइप हो गया? विशिनाइल डाइहैलाइड, विश डाइहैलाइड। विश डाइहैलाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH, मे बी एक्वस KOH। सपोज दैट ये विच डाइहैलाइड या 1,2 डाइक्लोरोएथेन जो है ये रिएक्ट कर रहा है अल्कोहलिक KOH से, ये रिएक्ट कर सकता है किससे? एक्वस KOH से। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आएगा वो आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको मैं रब कर रहा हूं। ओके, CH2 Cl Cl अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH मींस होता है कि हेलोजन जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये किस टाइप की रिएक्शन देगा? तो यहाँ पर अल्कोहलिक KOH जो है ये एलिमिनेट रिएक्शन करेगा, एलिमिनेट रिएक्शन विद बीटा एलिमिनेट रिएक्शन। तो सबसे पहले इस क्लोरीन को मैं मेन मान लेता हूं, तो ये तो हो गया अल्फा कार्बन और सेकंड वाला कार्बन कौन सा हो गया? बीटा कार्बन। सेम टाइप ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? इस हाइड्रोजन के लिए ये कौन सा कार्बन हो जाएगा? अल्फा, और ये कौन सा हो जाएगा? बीटा। अल्फा से तो क्या करना अपने को? हाइड्रोजन हटाना है, और बीटा से हाइड्रोजन, सेम अल्फा से हाइड्रोजन रिमूव करना है और बीटा से हाइड्रोजन रिमूव करना है। तो HCl इस जगह से रिमूव हो जाएगा, इसी टाइप से HCl यहां से रिमूव हो जाएगा। तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? CH सिंगल बॉन्ड पहले से था, यदि अल्फा एंड बीटा के बीच में HCl रिमूव करते हैं तो आपके पास वन सिंगल बॉन्ड और आ जाएगा, वन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, इसी टाइप से सेम टाइप से बीटा से हाइड्रोजन एंड रिमूव टू क्लोरीन अल्फा फ्रॉम अल्फा कार्बन, remove to chlorine from alpha carbon and remove to hydrogen from beta carbon, then alpha and beta connected to single bond, ये single bond से मैंने कनेक्ट कर दिया CH। ओके, देखो CH2 Cl and Cl, मैंने क्या किया? सबसे पहले एलिमिनेट रिएक्शन करवा रहा हूं अल्कोहलिक KOH से। तो सबसे पहले मैंने इस क्लोरीन के बेसिस पे मानते हुए मैंने इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा कर लिया। अल्फा से Cl और बीटा से हाइड्रोजन, आपके पास क्या जाएगा? CH2 Cl, सॉरी यहाँ से तो हाइड्रोजन रिमूव हो गया, यहाँ से हाइड्रोजन, यहाँ से Cl, तो कार्बन एंड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड शिफ्ट कर देंगे, ये हो गया डबल बॉन्ड CH2। ओके, अब क्या करना है? फिर अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ फिर रिएक्ट कराएंगे तो ये तो हो जाएगा, इस क्लोरीन के रेस्पेक्ट देखेंगे तो ये तो हो जाएगा अल्फा कार्बन, ये तो कौन सा कार्बन हो जाएगा? अल्फा कार्बन। और नेक्स्ट कार्बन कौन सा होगा? बीटा कार्बन। ओके, अल्फा एंड बीटा से तो आपको क्या रिमूव करना है? हाइड्रोजन, एंड अल्फा से क्या रिमूव करना है? क्लोरीन। ओके, तो ऐसे यहां से रिमूव होते हैं आपके पास क्या जाएगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे और यहां से Cl, आपके पास HCl आउट हो जाएगा, और अल्फा एंड बीटा के बीच में क्या अटैच कर देंगे? सिंगल बॉन्ड अटैच कर देंगे, तो आपके पास हो जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसे बोला जाता है एसिटाइलिन। क्या बोलेंगे उसे? एसिटाइलिन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी 1,2 डाइक्लोरोएथेन रिएक्ट विद एक्वस KOH। एक्वस KOH किस टाइप की रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, NSR रिएक्शन। बट ये कौन सी रिएक्शन देगा? एलिमिनेट रिएक्शन, बीटा एलिमिनेट रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस ये न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा और यहां से लिविंग ग्रुप आउट कर देगा। सेम इसी टाइप से फिर लिविंग इसके क्लोरीन के इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा अल्कोहल ग्रुप, और यहां से क्लोरीन क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। सो CH2 OH आ जाएगा, क्लोरीन की जगह OH शिफ्ट हो जाएगा, और इस क्लोरीन की जगह भी क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा, और आपके पास ये हो जाएगा 1,2 एथेन ग्लाइकोल, इथेन ग्लाइकोल, इथाइल ग्लाइकोल बोल सकते हैं, इथाइल ग्लाइकोल या एथेन ग्लाइकोल। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, आईपैक नेम यदि देना चाहें तो इसका आईपैक मिल जाएगा 1,2 मेथ एथेन 1,2 डाई एथेनॉल 1,2 डाई एथेनॉल
या फिर ऐसे बता सकते हैं मेक एथेन 1,2 डायोल, एथेन और एथेन 1,2 डायोल, एथेन 1,2 डायोल। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, alcohol react with the concentrate HCl, alcohol react with the concentrate HCl and anhydrous ZnCl2, concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent. What is the Lucas reagent? Concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent, is called Lucas reagent. तो ROH react with concentrate HCl plus anhydrous ZnCl2, तो आपके पास ये आ जाएगा, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ गया RCl प्लस H2O, एल्किल हैलाइड प्लस जिंक क्लोराइड। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड इज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर फोर, एसीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, एसीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5, एसीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड। तो देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, तो किस टाइप से रिएक्शन करेगा आप? एसीटोन ले लो, एसीटोन में ले रहा हूं यहां पर एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म मींस CH एंड Cl3, बट ये जो Cl3 और H जो है ये किस फॉर्म में आउट होगा? ये तो H पॉजिटिव के फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में आउट हो जाएगा? CCl3 नेगेटिव के फॉर्म में। और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 जो है ये किस टाइप की रिएक्शन देगा? किस टाइप की रिएक्शन देगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मींस यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों? उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ऑक्सीजन की जो En जो है ये कार्बन की En के रेस्पेक्ट क्या है? ज्यादा है। तो यहाँ से जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड ब्रेक होते ही इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव एंड ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव। तो यहाँ से कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन अटैक ऑन कार्बोकेटायन एंड H पॉजिटिव अटैक ऑन ऑक्सीजन आयन, H पॉजिटिव अटैक ऑन ऑक्सीजन आयन एंड कार्बन anion अटैक ऑन कार्बोकेटायन। सो गिव टू प्रोडक्ट CH3C सिंगल बॉन्ड O और देखो बेटा ऑक्सीजन से क्या कनेक्ट हो जाएगा? हाइड्रोजन, तो आपके पास जाएगा OH, सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है? CH3 ओके, और इस जगह ये जो कार्बोकेटायन इससे अटैच हो जाएगा CCl3, ये हो जाएगा आपके पास CCl3, CH3C CCl3 CH3 and OH। दिस कंपाउंड नेम इज क्लोरोटोन। ओके, तो एसीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, एसीटोन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म, इट गिव्स क्लोरोटोन, CH3C CCl3 CH3 OH। दिस कंपाउंड नेम इज क्लोरोटोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, CHCl3 रिएक्ट विद कंसंट्रेट HNO3 मींस नाइट्रिक एसिड। तो CHCl3 प्लस HNO3, तो ये आपके पास CHCl3 मींस हो गया क्लोरोफॉर्म react with nitric acid, it gives CHCl3 plus HNO3। देखो बेटा इधर देखें, CHCl3 plus HNO3, CHCl3 Cl and Cl plus CHCl3 plus HNO3 means OH and double bond O and dirty bond O, ये स्ट्रक्चर होगी। तो यहाँ से क्या करना है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H2 यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। आपके पास क्या बच गया? CCl3 and NO2, CCl3 डॉट NO2, इसको क्या बोलेंगे? पिक्रिक एसिड। क्या बोलेंगे इसे? CCl3 डॉट NO2 आपके पास आ जाएगा। तो क्लोरोफॉर्म रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, गिव टू CCl3 डॉट NO2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड CCl3 C डबल बॉन्ड CH3 एंड CH3, इसका आंसर आपके पास क्लोरोटोन आ जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ये आपके क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हो गए हैं। आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं एरिन हैलाइड। ओके, पार्ट नंबर 6, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, पार्ट नंबर 6, एरिल हैलाइड, हेलो एरिन, एरिल हैलाइड और हेलो एरिन। ओके, एरिल हैलाइड मींस बेंजीन,
एरिल कंपाउंड हो गया आपके पास बेंजीन अटैच टू हैलोजन कंपाउंड्स, हैलोजन एटम्स। एरिल कंपाउंड्स अटैच टू हैलोजन कंपाउंड, दिस कंपाउंड्स नेम इज क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, दिस कंपाउंड्स नेम इज क्लोरोबेंजीन। ओके, सेम टाइप्स क्लोरीन, सॉरी ब्रोमीन, आपके पास इसका नेम क्या होगा, दिस कंपाउंड्स नेम इज ब्रोमो, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। ओके, CH3 Cl, this compounds name is toluene and chlorine, orthochlorotoluene। orthochlorotoluene। okay, next example, CH3 Br पैराब्रोमोटोलुएन, पैराब्रोमोटोलुएन। ओके, ये एरिल हैलाइड हो गया। एरिल हैलाइड मींस होता है कि हैलोजन ग्रुप एरिल कंपाउंड से क्या होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। तो इस टाइप के जितने भी कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, एरिल हैलाइड होंगे। ये इनके नेम हो गए क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ऑर्थोक्लोरोटोलुएन एंड पैराक्लोरोटोलुएन। ओके, ये आपके पास कंप्लीट हो गया। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ CH बॉन्ड एंड हेलोएरिन। ओके, नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलोएरिन। नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलोएरिन। नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन हेलोएरिन। ओके, हेलोएरिन के अंदर आपको क्या देखना है, नेचर चेक करना है कि CH बॉन्ड की नेचर क्या होगी हेलोएरिन के रेस्पेक्ट। ओके, सो लेट्स गो स्टार्ट नाउ। CH बॉन्ड इन हेलोएरिन। CH बॉन्ड सेम टाइप, बेंजीन, cyclohexane connected to three pi bonds, 1, 2 and 3, connected to halogen compound, connected to halogen compound। halogen compound connect to sp2 carbon, halogen compound connect to sp2 hybridized carbon, sp2 hybridized carbon, but why? total number of sigma bond on carbon atom, total number of sigma bond on carbon atom, 1 sigma, 2 sigma and 3 sigma and pi bond, total number of sigma bond 3, total number of sigma bond 3 attached to halogen atoms, total number of sigma bond attached to halogen atoms 3, total number of 3 sigma bond attached to halogen atom, chlorine atom। so 3 sigma bond और 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि हैलोजन एटम्स बेंजीन रिंग के साथ किससे कनेक्टेड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से कनेक्टेड है, RBSc 2020। RBSc 2020 के अंदर आया था कि हैलोजन एटम जो है एरिन हैलाइड के साथ कौन से हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से अटैच होगा, तो उसके अंदर आंसर था sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। वेरी वेरी सिंपल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन। हेलोएरिन्स में हेलोजन जो है, हेलोएरिन्स के अंदर हेलोजन इस कार्बन एटम के sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से कनेक्टेड होता है। किस कार्बन से अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। ओके, तो हेलोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, डायरेक्ट अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम। सेम ये जो आपके पास sp2c कार्बन एटम है, यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसके अंदर आप देखेंगे कि इस क्लोरीन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर चेक करना है। तो आपको पता है कि क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 7। टोटल कितने होते हैं, 7। सो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। टोटल लोन पेयर कितने आ गए क्लोरीन के ऊपर, 1 2 3 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन,
3 lone pair present on chlorine. So lone pair present on chlorine give to resonating structure. Lone pair give to lone pair donate to benzene ring. तो लोन पेयर ये एक कंसेप्ट है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, वो देखना। लोन पेयर ये तो बनाएगा डबल बॉन्ड, लोन पेयर बनाएगा डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड वापस क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज एंड लोन पेयर, नेगेटिव लोन पेयर मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मेक ए नेगेटिव चार्ज, ओके। लोन पेयर मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मेक ए नेगेटिव चार्ज, ओके। तो यहां पर क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन 3, ओके। तो क्लोरीन के ऊपर ये जो 3 लोन पेयर है, ये क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन करेगा इस बेंजीन रिंग के साथ। ये बेंजीन रिंग है, इसके साथ ये जो लोन पेयर है क्लोरीन के ऊपर, ये क्या होंगे, डीलोकलाइजेशन के अंदर होंगे। डीलोकलाइजेशन मींस होता है कि लोन पेयर इस बेंजीन रिंग में कंप्लीट क्या करेंगे, डीलोकलाइज करेंगे, कार्बन एटम के ऊपर कंप्लीट क्या करेंगे, डीलोकलाइजेशन करेंगे। किस टाइप से करेंगे वो देखें। तो ये जो लोन पेयर है, ये तो इस डबल बॉन्ड के पास जैसे आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 1, ये तो डबल बॉन्ड हो गया, 2 3 4 5 हो जाएगा। और कार्बन एटम ओनली कितने बॉन्ड रखता है, सिर्फ 4 बॉन्ड इसके पास होते हैं। तो ये टोटल ये तुरंत ये क्या करेगा, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होते ही आपके पास क्या आ जाएगा, Cl लोन पेयर, ओके। इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज मींस पॉजिटिव चार्ज और कार्बन ऑन क्लोरीन, पॉजिटिव चार्ज ऑन क्लोरीन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के पास 1 2 3 लोन पेयर थे, इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इस बेंजीन रिंग को। तो जैसे बेंजीन रिंग को डोनेट कर दिया, तो इस क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, पॉजिटिव चार्ज से, ओके। तो यहाँ पर ये तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, वापिस तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि टोटल बॉन्ड कितने हो जाएंगे, 2 3 4 एंड 5, और कार्बन एटम के पास टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते नहीं है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से बॉन्ड तुरंत क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ये यहाँ से बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और जैसे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और हमेशा ये याद रखना है कि ये जो हेड पार्ट है, ये तो नेगेटिव लेके आता है, और ये टेल पार्ट क्या छोड़ के आता है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर देखो, ये टेल पार्ट तो पॉजिटिव छोड़ के आ गया, और ये जो हेड पार्ट है कौन सा चार्ज लेके आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, ओके। तो नेगेटिव, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। वंस अगेन, नेगेटिव मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मेक ए नेगेटिव चार्ज। सो यहां पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, ओके। डबल बॉन्ड Cl लोन पेयर पॉजिटिव एंड डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नेगेटिव मेक ए डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड मेक ए नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड क्लोरीन लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ए लोन पेयर एंड नेगेटिव चार्ज। तो आपके पास जाएगा सेम पहले वाला आ जाएगा Cl, ये सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Cl लोन पेयर एंड लोन पेयर। आपके पास क्या है, क्लोरोबेंजीन। यदि इनको बोला जाता है कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी ये, कैनोनिकल स्ट्रक्चर होगी। किसकी, क्लोरोबेंजीन की। ये क्लोरोबेंजीन की किस टाइप की रिएक्शन है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, ओके बेटा। तो आप देखेंगे कि ये जो CCl जो है, CCl के बीच में इन यदि कंप्लीट यदि CCl का हाइब्रिड यदि क्लोरोबेंजीन का हाइब्रिड बनाएंगे, किस टाइप से बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जो है, ये जो लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज ये क्लोरीन से स्टार्ट हुआ और वापस क्लोरीन के ऊपर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये पार्शियल क्या आ जाएंगे, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो पहले डबल बॉन्ड किस जगह था, इस जगह, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया। डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड के अंदर। और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था, इस जगह डबल बॉन्ड आ गया। यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इस जगह क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड आ गया। इट मींस न तो सिंगल बॉन्ड है नहीं ही डबल बॉन्ड है, न तो सिंगल बॉन्ड है नहीं ही डबल बॉन्ड है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, कार्बन और कार्बन के बीच पार्शियली डबल बॉन्ड।
कौन सा बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड। पार्शियली डबल बॉन्ड इसमें कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर देखो CCl के बीच में सिंगल बॉन्ड है, बट यहाँ CCl के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। नहीं तो सिंगल बॉन्ड है, नहीं ही डबल बॉन्ड है। इट मींस C एंड Cl के बीच में भी क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CCl के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड एंड कार्बन एटम के बीच में भी डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगी ये जो क्लोरोबेंजीन की जो स्ट्रक्चर है, किस टाइप की स्ट्रक्चर है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, जो कि एक स्टेबल स्ट्रक्चर है। जबकि कैनोनिकल जो स्ट्रक्चर होती है कंप्लीट अनस्टेबल स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि इनकी एनर्जी जो होती है हाई एनर्जी होती है, जो क्या होती है बार बार क्या होती है, स्ट्रक्चर इनकी चेंज होती रहती है। इस वजह से कैनोनिकल स्ट्रक्चर तो अनस्टेबल होगी, और स्टेबल कौन सी हो जाएगी, इसकी हाइब्रिड क्लोरोबेंजीन। ओके, ये इसका हाइब्रिड है। बट ये देखेंगे कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इस जगह नेगेटिव चार्ज और इस जगह नेगेटिव चार्ज, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑर्थो, पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन ऑर्थो, पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन पैरा, ऑर्थो एंड पैरा एंड मेटा। तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो, पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन ऑर्थो, पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑन पैरा एंड पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन क्लोरीन, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ऑन क्लोरीन। तो आपके पास ये हो गया क्लोरोबेंजीन की स्ट्रक्चर। ओके, और किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी ये, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। किस टाइप की स्ट्रक्चर होगी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, बट यहाँ देखेंगे आप कि जनरली बताया जाता है कि C एंड Cl के बीच में जो आपके पास जो बॉन्ड डिस्टेंस होगी, CCl के बीच में बॉन्ड जो लेंथ होती है वो होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम जनरली CCl। और ये कार्बन किस टाइप का है, sp3 कार्बन होगा आपके पास। किस टाइप का कार्बन होगा, sp3 कार्बन। sp3 कार्बन एंड क्लोरीन के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इट मींस CCl के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड C एंड Cl के बीच में जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो कितनी होती है, 1.77 एंगस्ट्रॉम। बट C एंड Cl, बट ये कौन सा है, sp2 कार्बन है, मतलब एरियल हैलाइड वाला कार्बन है। ये आपने ले लिया बेंजीन, ये बेंजीन ले लिया, CCl है, और CCl के अंदर ये जो कार्बन है किस टाइप का कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है। इसमें इट मींस क्लोरोबेंजीन में CCl की जो बॉन्ड लेंथ होगी, क्लोरोबेंजीन में CCl की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो 1.77 से डिक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, 1.60 एंगस्ट्रॉम। कितनी हो जाएगी, 1.60 एंगस्ट्रॉम। इट मींस CCl की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। पार्शियल, इसका मतलब इट मींस क्या होता है, क्योंकि CCl में न तो सिंगल बॉन्ड है, न ही डबल बॉन्ड है, न तो सिंगल बॉन्ड है, न ही डबल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इसकी सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट क्या होगी, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। और डिक्रीज होते ही आप जानते हैं कि CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होते ही ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये इजीली ब्रेक डाउन नहीं होगा, इजीली क्या नहीं होगा, ये ब्रेक नहीं होगा, इजीली ब्रेक नहीं होगा। बट CCl बॉन्ड एंड CCl बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से कनेक्टेड क्लोरीन, CCl बॉन्ड sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन से कनेक्टेड CCl बॉन्ड एंड एरिक हैलाइड से कनेक्टेड क्लोरीन, sp2 कार्बन से कनेक्टेड जो CCl बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ इसके रेस्पेक्टिवली कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होते ही ये क्या हो जाएगा, बेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन क्या होता है, इस CCl के रेस्पेक्ट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। इट मींस ये इजीली क्या नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। और इजीली ब्रेक नहीं होगा, इट मींस आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जो है इसे इजीली क्या नहीं कर पाएगा, यहाँ से रिमूव नहीं कर पाएगा, इजीली यहाँ से क्या नहीं कर पाएगा, रिमूव नहीं कर पाएगा। उसके पीछे रीजन क्या होगा, क्योंकि CCl बॉन्ड किस टाइप का बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड है, पार्शियली डबल बॉन्ड है। और पार्शियली डबल बॉन्ड होने की वजह से वो CCl बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाएगी। CCl बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जैसे ही डिक्रीज होगी 1.77 से 1.60 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, और जैसे ही 1.60 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी तो उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज मींस स्टेबल, क्लोरोबेंजीन इज स्टेबल बिकॉज़ CCl bond partially double bond present on CCl bond, CCl atoms and easily cannot be easily break down in chlorobenzene. Okay, next reaction start. Next nature of CH bond start now the vinyl chloride. Okay,
नेचर ऑफ CH बॉन्ड इन वाइनरी क्लोराइड, नेचर इन CH बॉन्ड इन वाइनरी क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड Cl is called vinyl chloride. CH2 double bond CH is called vinyl chloride. This compound name is vinyl chloride. vinyl chloride के अंदर आपको चेक करना है कि ये किस टाइप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किस टाइप से होगी वो आपको सबसे पहले चेक करना है। ओके, तो CH2 CH सिंगल बॉन्ड Cl, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन, total number of lone pair present in on chlorine, total number of lone pair present on chlorine, बताओ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन प्रेजेंट ऑन क्लोरीन 3, टोटल कितने हैं 3 है, तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन क्लोरीन 1 2 एंड 3। ओके, टोटल नंबर ऑफ outermost cells number of electron, total number of electron in outermost cell of chlorine 1 2 3 4 5 6 एंड 7 होते हैं। आपको पता है क्लोरीन के जो आउटर मोस्ट सेल होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7 या 6 या 7। ओके, 7 में से 1 तो आपके सिग्मा बॉन्ड में यूज आ गया, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग कितने हैं 6 हैं, तो 6 मींस कितने लोन पेयर हो गए 3 लोन पेयर हो गए। ओके, ये 3 लोन पेयर हो गए, टोटल 3 लोन पेयर के अंदर आप देखेंगे ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, इस लोन पेयर में के डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड टोटल नंबर ऑफ, देखो भाई ये जो लोन पेयर है ये तो किसका फॉर्मेशन कर देगा डबल बॉन्ड का, लोन पेयर में के डबल बॉन्ड, एंड आप ये भी चेक करना है कि इस कार्बन के ऊपर टोटल बॉन्ड कितने हो गए, तो 1 2 2 तो ये हो गए 1 लोन पेयर के द्वारा हो गया, टोटल कितने हो गए 2 3 एंड 4 एंड 5। क्या पता है आपको कि कार्बन के ऊपर टोटल बॉन्ड 5 कभी हो ही नहीं सकते, मैक्सिमम बॉन्ड कितने का फॉर्मेशन कर सकता है कार्बन 4 का, 4 ओनली कितने कर सकता है 4 कर सकता है, तो 4 करेगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ से तुरंत क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है वो तुरंत यहाँ से क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा, और जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक हो गया यहाँ से इस साइड से मैंने क्या कर दिया बॉन्ड ब्रेक कर दिया, और बॉन्ड ब्रेक करते हैं आपके पास जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगी वो किस टाइप से आएगी CH2, और आपको पता है कि हेड क्या लेके जाता है नेगेटिव चार्ज, हेड क्या लेके जाएगा नेगेटिव चार्ज लेके जाएगा, और ये जो टेल है ये क्या छोड़ के जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो CH2 सिंगल बॉन्ड CH एंड डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव एंड 2 लोन पेयर, ये आपके पास क्या कर दिया आपने 2 लोन पेयर कर दिया। ओके, तो CH2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। ओके, तो आपके पास ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई इसकी, ये क्या आ गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गई, बट आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके पास जो CCl बॉन्ड है, इस CCl बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ जो होगी, CCl के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो आपके पास 1.77 एंगस्ट्रॉम है, 1.77 एंगस्ट्रॉम, बट ये जो 1.77 एंगस्ट्रॉम जो है इस CL के अंदर जैसे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगी तो C एंड Cl, ये जो कार्बन है ये किस टाइप का कार्बन है sp2 कार्बन, और sp2 कार्बन होने की वजह से ये जो CCl बॉन्ड जो है इसमें पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर क्या हो जाएंगे इसके अंदर रिप्रेजेंट हो जाएंगे, और जैसे ही पार्शियली डबल बॉन्ड के कैरेक्टर रिप्रेजेंट होते हैं किसकी वजह से, इस रेजोनेंस की वजह से, जैसे ही रेजोनेंस होता है तो पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाते हैं, और पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, और 1.77 से डिक्रीज होकर इसकी बॉन्ड लेंथ जो है 1.63 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी, 1.63 या 62 जो भी है 1.63 एंगस्ट्रॉम क्या हो जाएगी इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। इट मींस CCl बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज, इसका मतलब ये हो गया कि CCl की बॉन्ड लेंथ स्ट्रांग हो गई, और स्ट्रांग होने की वजह से इजीली रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रोफाइल से इजीली रिएक्ट नहीं करेगा, इजीली बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, इजीली ब्रेक डाउन बिल्कुल नहीं होगा, बट ओनली जनरल यदि आप देखेंगे CH3Cl, इसमें CH3Cl की जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम होती है, कितनी एंगस्ट्रॉम होती है 1.77 एंगस्ट्रॉम, इसके अंदर किसी भी टाइप का कोई रेजोनेंस ही नहीं है, इट मींस ये इजीली क्या कर जाएगा रिएक्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल इसे इजीली क्या कर देगा रिमूव कर देगा, बट CCl के अंदर ये जो sp2 कार्बन जो है ये sp2 कार्बन होने की वजह से CCl के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड आ जाएंगे, और पार्शियली डबल बॉन्ड की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही बॉन्ड लेंथ ये पार्शियली डबल बॉन्ड आ गया, देखो ब्रेक डाउन, एक मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, इस 1.77 एंगस्ट्रॉम इसकी बॉन्ड लेंथ है, ये इजीली ब्रेक हो जाएगा, लेंथ बड़ी है इजीली ब्रेक हो जाएगा, बट मैंने क्या कर दिया है कि ये डबल बॉन्ड यूज में ले लिया,
पार्शियली डबल बॉन्ड आ गए, और पार्शियली डबल बॉन्ड जैसे आ गए, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज हो गई, और बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो गई। तो अब इसको ब्रेक डाउन कीजिएगा, तो इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो इजीली ब्रेक नहीं होगा। इट मींस आने वाला जो न्यूक्लियोफाइल, आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जो है इस क्लोरीन एटम्स को इजीली रिमूव नहीं होने देगा। इट मींस जो जितने भी क्लोरोबेंजीन होते हैं, sp2 कार्बन वाले जितने भी क्लोरोबेंजीन जो होंगे, क्लोरोबेंजीन है, वाइनिल क्लोराइड है, ये इजीली क्या नहीं कर पाएंगे, रिएक्ट नहीं कर पाएंगे। कैन नॉट बी इजीली रिएक्ट वाइनिल क्लोराइड एंड क्लोरोबेंजीन विद इलेक्ट्रोफाइल। ओके, रिमूव टू इलेक्ट्रोफाइल। ओके, CH2 CH आपने कंप्लीट हो गई, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। क्या होगी, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई, ये आपकी कंप्लीट हो गया। इससे नेचर के बारे में से कंप्लीट हो गई। अब स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड मेथड, सॉरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की प्रिपरेशन आपको चेक करना है कि एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन किस टाइप से, कौन कौन सी रिएक्शन है, विच कंपाउंड, विच रिएक्शन है विच फॉर्मेशन ऑफ एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन कौन कौन सी रिएक्शन है जिससे एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट है आपके पास बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन के अंदर। या बेंजीन ले रहे हैं इस साइड के अंदर, ये आपने बेंजीन ले लिया, ठीक है, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन, रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एनहाइड्रस, एनहाइड्रस AlCl3, AlCl3। बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3 मींस AlCl3 के अंदर आपको चेक करना है कि AlCl3 एज ए लुईस बेस एंड लुईस एसिड। तो AlCl3, AlCl3 आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन एल्युमिनियम ओनली 6। ओके, इट मींस एल्युमिनियम का ऑक्टेंट अभी इनकम्प्लीट है, और इनकम्प्लीट ऑक्टेंट होने की वजह से ये इजीली लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। AlCl3 के पास अभी इनकम्प्लीट ऑक्टेंट है, ऑक्टेंट AlCl3 का भी ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट ऑक्टेंट है। तो इसमें इट मींस आने वाला जो इलेक्ट्रॉन जो है ये एल्युमिनियम जो है इजीली क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। इट मींस इसका ऑक्टेंट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और इसका ऑक्टेंट जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपके पास क्या जाएगा, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, AlCl3 जैसे लोन पे लेगा तो किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए लुईस एसिड, लुईस एसिड एंड लुईस बेस। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो तो होते हैं लुईस बेस, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज कॉल्ड लुईस बेस, एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप इज कॉल्ड लुईस एसिड। A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मींस जितने भी एटम्स जो होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स जो होंगे, यदि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं तो वो तो होते हैं लुईस एसिड। A फॉर एसिड, A फॉर एक्सेप्टर। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो क्या होते हैं, लुईस बेस होंगे। ओके, तो AlCl3 दिस कंपाउंड इज AlCl3 लुईस एसिड, AlCl3 कंपाउंड इज लुईस एसिड। इट मींस ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इट मींस ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पर ये बेंजीन जो है ये Cl2 के साथ रिएक्ट करके एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में ये किसका फॉर्मेशन करता है, क्लोरोबेंजीन का। किसका फॉर्मेशन करता है, क्लोरोबेंजीन का। अभी तो आपको इतना ही याद रखना है कि क्लोरोबेंजीन का करता है, ये किस टाइप से करता है, इसकी मैकेनिज्म कंप्लीट देखेंगे। और इसकी मैकेनिज्म जो है इस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखना, हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। यहां से क्या करते हैं, Cl2 है, Cl एंड Cl, HCl आउट कर दो यहां से, और ये क्लोरीन यहां पर अटैच कर दो, आपके पास क्या आ गया, क्लोरोबेंजीन।
क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। ओके, इस टाइप की जो रिएक्शन होती है उसे बोला जाता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन रिएक्शन, किस टाइप की रिएक्शन होगी ये? क्लोरीनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन बेंजीन react with chlorine in presence of anhydrous AlCl3, it gives Br2। benzene react with bromine in presence of anhydrous AlCl3, it gives bromobenzene, bromobenzene। This type reaction is bromination। ब्रोमिनेशन रिएक्शन, ये जो रिएक्शन होगी किस टाइप की हो जाएगी? ब्रोमिनेशन टाइप्स की। और ये जो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्लोरीनेशन रिएक्शन, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ब्रोमिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन इज टोलुइन, टोलुइन CH3। टोलुइन react with chlorine in presence of anhydrous AlCl3, in presence of anhydrous AlCl3। टोलुइन react with chlorine in presence of anhydrous AlCl3, it gives CH3 and Cl and CH3 and Cl। इट मींस आपके पास जो प्रोडक्ट आएंगे वो टू प्रोडक्ट आएंगे। एक तो आएगा आपके पास क्लोरोटोलुइन, ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, और ये क्या हो जाएगा आपके पास टोलुइन, तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। एंड ये क्या हो जाएगा आपके पास पैराक्लोरोटोलुइन। ये तो जाएगा आपके पास ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और ये हो जाएगा आपके पास पैराक्लोरोटोलुइन। ओके, orthochlorotoluene and parachlorotoluene, how to formation of orthochlorotoluene and parachlorotoluene? Two toluene react with chlorine in presence of anhydrous AlCl3। देखिए यहाँ पर Cl3 और ये जो CH3 है, ये CH3 क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, मतलब प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। और प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा तो ऑर्थो और पैरा पे क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और ऑर्थो एंड पैरा पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो आने वाला जो इलेक्ट्रोफाइल जो है Cl एंड Cl है, यहाँ पर Cl एंड Cl है, Cl नेगेटिव के फॉर्म में जाएगा, Cl पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा। फिर Cl पॉजिटिव जो है ये अटैक करेगा या तो ऑर्थो पे, ओके, या फिर Cl पॉजिटिव अटैक करेगा पैरा के ऊपर। ऑर्थो पे एंड पैरा पे ये क्या होता है? Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन ऑर्थो और पैरा पोजीशन ऑन टोलुइन। Cl positive means electrophile attack on ortho and para carbon in toluene compounds। तो ये क्लोरीन जो पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोफाइल जो है अटैक करेगा ऑर्थो एंड पैरा कार्बन के ऊपर। यदि ऑर्थो कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो आपके पास प्रोडक्ट हो सकता है ऑर्थोक्लोरोटोलुइन आ जाए। और यदि ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगी इसके ऊपर पैरा कार्बन के ऊपर तो ये क्या हो जाएगा? पैराक्लोरोटोलुइन। आप बोल रहे हैं कि सर मेटा कार्बन पे क्यों अटैक नहीं किया, आप इस मेटा पे क्यों अटैक नहीं किया? बता देता हूं बेटा, ये जो CH3 है प्लस आई इफेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। ये CH3 किस टाइप की इफेक्ट रिप्रेजेंट करता है? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट होने की वजह से ऑर्थो पे और पैरा पे क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोफाइल कौन सी जगह अटैक करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कौन सी जगह पे है? ऑर्थो एंड पैरा पे। तो इस रीजन की वजह से यहां पर ऑर्थोक्लोरीन इस ऑर्थो पे कनेक्ट होगा एंड पैरा पे कनेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट करते हैं। और मैकेनिज्म किस टाइप की होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस बेंजीन से किस टाइप से क्लोरीनेशन हुआ, ब्रोमिनेशन हुआ, क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन हुआ, वो देखते हैं। मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म। मैकेनिज्म, ओके, स्टेप नंबर फर्स्ट,
Step first, AlCl3 react with chlorine and HCl3 react with chlorine give to Cl2 divided into two ions Cl positive and Cl negative. AlCl3 के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्टेंट इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से ये क्या कर सकता है, इजीली अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। इलेक्ट्रॉन जैसे एक्सेप्ट करेगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, AlCl4 नेगेटिव प्लस Cl पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज इससे जाके अटैच हो जाएगा, क्या हो जाएगा AlCl4 एंड ये क्या हो जाएगा Cl पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, AlCl4 प्लस पॉजिटिव। अब ये AlCl4 जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह, एंड ये किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल की तरह। ओके, स्टेप नंबर सेकंड के अंदर आप देखेंगे, आपने ये लिया बेंजीन। ओके, बेंजीन ये आपके पास हाइड्रोजन है, बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन मींस इलेक्ट्रोफाइल। तो यहाँ पे बेंजीन है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड जैसे ब्रेक होगा तो इस कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन कार्बन एनायन। तो यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर तो आ गया नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो क्लोरीन Cl पॉजिटिव अटैक ऑन कार्बन एनायन, Cl पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल अटैक ऑन कार्बन एनायन गिव्स डबल बॉन्ड, ये तो ब्रेक हो गया, ये तो सिंगल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट हो गया, डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड। ओके, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन इस नेगेटिव चार्ज यहाँ पर अटैक किसने कर दिया, क्लोरीन से, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर होता क्या है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट क्या करेगा, इस बेंजीन रिंग के अंदर एरेनियम, इसे बोला जाता है एरेनियम आयंस। क्या बोलते हैं इसे, एरेनियम आयंस। बेंजीन के ऊपर यदि बेंजीन रिंग में कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और वो बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन करता है, बेंजीन के अंदर यदि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और वो बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइजेशन करता है, तो इस टाइप का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होती है उसे बोला जाता है एरेनियम आयंस। तो ये एरेनियम आयंस कंपाउंड है, इस टाइप का कंपाउंड है, एरेनियम आयंस कंपाउंड है। तो ये एरेनियम आयंस क्या करेगा, डबल बॉन्ड भेज ये इस साइड की तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज। तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आपके पास जो स्ट्रक्चर आएगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जिसे बोला जाता है एरेनियम स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है इसे, एरेनियम स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज कौन सी जगह शिफ्ट हो जाएगा, इस जगह शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड एंड H एंड Cl। वंस अगेन डबल बॉन्ड तो यहाँ चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस जगह क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, HCl एंड डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस जगह भी आ गया और ये क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया आपके पास। इसी स्ट्रक्चर को बोला जाता है एरेनियम आयन, एरेनियम स्ट्रक्चर। ओके, इस एरेनियम स्ट्रक्चर की रिएक्ट करवा रहे हैं। इन तीनों का यदि हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, हाइब्रिड यदि चेक करें तो अनस्टेबल है, तो हाइब्रिड चेक करते हैं। तो देखो पॉजिटिव चार्ज ऑर्थो से लेके ऑर्थो तक, ऑर्थो फिर यहाँ पर पॉजिटिव पैरा पे आ गया, फिर वापस वंस अगेन किसके ऊपर आ गया, ऑर्थो के ऊपर आ गया। तो आपके पास जो हाइब्रिड जो स्ट्रक्चर आएगी वो किस टाइप से आएगी, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है ऑर्थो टू ऑर्थो। तो आपको ये पार्शियली डबल बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ से मैं, और इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज यहाँ से लेके और यहाँ तक क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो ये मैंने कर दिया पॉजिटिव चार्ज, ऑर्थो टू ऑर्थो, ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन कर रहा है, और ये कर दिया मैंने HNCl। ओके, ये आपके पास जो है इसकी रिएक्शन करवा दो किसके साथ, इसकी रिएक्ट करवा दो, इसको रिएक्शन करवाओ किसके साथ, वंस अगेन AlCl4 नेगेटिव। देखो भाई यहाँ Cl पॉजिटिव तो यूज में आ गया है, अब किसके साथ रिएक्ट करवानी है, न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल क्या है यहाँ पर, AlCl4। तो ये जो आपके पास है क्लोरो जो आपके पास एरेनियम जो आयन है, इसकी रिएक्ट करवा दो AlCl4 एज ए न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओ। जैसे आप न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाओगे तो यहाँ से H इसके ऊपर अटैक करेगा, तो वापस वंस अगेन AlCl4 नेगेटिव एंड Cl पॉजिटिव, AlCl4 पॉजिटिव एंड AlCl4 पॉजिटिव एंड H। तो वापस क्या जाएगा आपके पास, देखो भाई H एंड AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव एंड H पॉजिटिव। इसको ऐसे कर सकते हैं AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव,
कर सकते हैं क्या? तो ये हाइड्रोजन है H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा यहाँ से, और H पॉजिटिव के फॉर्म में जाएगा तो H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा? HCl प्लस AlCl3, और आपके पास क्या बच जाएगा? क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं क्या? क्लोरो प्लस HCl प्लस AlCl3 तो किसका फॉर्मेशन हो गया? क्लोरोबेंजीन का। वंस अगेन रिपीट नाउ, स्टेप नंबर फर्स्ट है AlCl3 रिएक्ट विद क्लोरीन। तो Cl पॉजिटिव, Cl नेगेटिव अटैक ऑन AlCl3, AlCl3 बिहेव एज ए लुईस एसिड। लुईस एसिड इट मींस ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ये न्यूक्लियोफाइल को क्या कर लेगा? इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। इट मींस अटैक करने वाला कौन होगा? न्यूक्लियोफाइल होगा। तो न्यूक्लियोफाइल ने AlCl3 को अटैक किया, इट मींस AlCl3 ने अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया और ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ओके, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए न्यूक्लियोफाइल। एंड ये यहां पर जो क्लोरीन जो है ये किसकी तरह बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इसे बेंजीन रिंग पे। बेंजीन रिंग पे जैसे अटैक करेगा तो आपके पास ये क्लोरीन सपोज दैट ये नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा, बॉन्ड ब्रेक होते ही नेगेटिव चार्ज पे अटैक करेगा तो आपके पास ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। इन स्ट्रक्चर फिर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं अनस्टेबल होते हैं। स्टेबिलिटी कौन सी होती है उनकी? हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होती है? स्टेबल होती है। बट ये जो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। तो ये एरेनियम जो स्ट्रक्चर होंगी जिसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर, यहाँ पर कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इस वजह से बोला जाता है एरेनियम स्ट्रक्चर। ये जो एरेनियम जितने भी स्ट्रक्चर जो है एरेनियम आयन वाली जो स्ट्रक्चर है वो अनस्टेबल होती है। तो ये पॉजिटिव यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर वापस वंस अगेन यहाँ पर आ गया। ऑर्थो एंड पैरा में पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और जैसे डीलोकलाइजेशन हो रहा है लास्ट में इनके तीनों की क्या करती है? मैंने हाइब्रिड ले लिया, और हाइब्रिड ले लिया ऑर्थो टू ऑर्थो, ये देखो पार्शियली डबल बॉन्ड मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ओके, फिर इसकी रिएक्ट करवा रहे हैं इस न्यूक्लियोफाइल के साथ AlCl3। AlCl3 मींस AlCl3 प्लस AlCl और नेगेटिव मींस AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव। तो AlCl3 प्लस Cl नेगेटिव अटैक ऑन H पॉजिटिव। तो H पॉजिटिव जैसे रिएक्ट करेगा तो ये Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? HCl प्लस AlCl3 एंड ये ऐसे कैसे आ जाएगा? क्लोरोबेंजीन। और ये जो यहाँ डबल बॉन्ड ये पार्शियली था वो वापस कन्वर्ट हो जाएगा इसे कंप्लीट डबल बॉन्ड के अंदर। तो आपके पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन का। तो ये आपके पास किसका फॉर्मेशन हो गया? क्लोरोबेंजीन। साइड चेन रिएक्शन नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे, है ना? तो आज तक इतना रखते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।